लड़के उधर खड़े होते हैं, उनको बुलाता था, वो कहता है जो उसके साथ काम करना कर लो। लेके आया? चाचा लेके आया, कैसे लेके आया? पेटी बना के लाया था, आगे से 2 नंबर काम करवाता है। बेटी बना के लाया था? यानी हाँ कि जी। पहले शौहर जिस्म फरोशी का धंधा करवाता रहा 3 साल, उसके बाद अब चाचा खुद भी इस्तेमाल करता है और 3 महीने से आपसे जिस्म फरोशी का धंधा भी करवा रहा है। हाँ जी, इसी तरह। यानी कि 3-4 हज़ार की बस एक चाचा जिसको बाप का रुतबा दिया रहता है वो अपना ज़मीर बेच देता है। हम्म। उसके बाद वो आपसे खुद हम बिस्तरी करता है, खुद से सारा गलत काम करता है। हाँ जी, यही चाहती हूँ कि मुझे इधर से जल्दी निकाल ले, तो कोई अच्छा सा घर मिल जाए, उधर मैं रह लूँ, अपनी इज्जत डाप के बैठ जाऊँ। क्या हो जब आपका पिता समान एक चाचा ही आपके साथ गलत काम करने लग जाए। दोस्तों ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, एक लड़की है 12-13 साल की है, उसका पिताजी दुनिया में ना रहते तो उसके चाचा उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं और कुछ दिन बाद उसके सगे चाचा ने उस लड़की को बेचना शुरू कर दिया। 2-3 हज़ार में लड़कों को लाता था और उस लड़की के ऊपर छोड़ देता था। एक दिन तो भाई हद कर दी, उस चाचा ने खुद अपनी बेटी के साथ गलत हरकतें की, जिसके बाद लड़की ने रहा नहीं गया और अपनी बातें सोशल मीडिया पर बता दी। उस लड़की का इंटरव्यू लेकर के आए, चलिए देखते हैं। पुकार के इस प्रोग्राम में आज हम इस पाकिस्तान की एक बेटी की पुकार की आवाज़ बने हैं, जिसको इसका अपना ही चाचा जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है और ख़ुद भी इसके साथ गलत काम करता है। इसको गांव से वर्गला कर लाहौर लाया और लाहौर में लाकर इससे जिस्म फरोशी का धंधा करता है, इससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है और ख़ुद भी इसके साथ गलत काम करता है। एक चाचा जिसको बड़ा इज्जत वाला रिश्ता कहा जाता है, वो अपनी ही भतीजी से ये सारा कुछ गलत धंधा क्यों करवाता रहा। और आज जिस कमरे के अंदर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, अगर ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है तो समझिएगा कि हम खैर आफियत से यहाँ से निकल चुके हैं। बात करते हैं, मामला सारा जानते हैं कि जो चाचा जिसको बड़ा गैरत वाला रिश्ता कहा जाता है, वही अपनी भतीजी से गलत काम खुद भी करता रहा और इसे करवाता भी रहा और जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी उम्र है? 18 साल। क्या नाम है? सुरैया। रैया कहाँ से आई हो लाहौर? मियाँ जन्नू से। कौन लेके आया? चाचा लेके आया, कैसे लेके आया? पेटी बना के लाया था, आगे से 2 नंबर काम करवाता है। बेटी बना के लाया था? हाँ जी। बेटी बना के जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा है? हाँ जी। खुद भी गलत काम करता है? हाँ जी, खुद भी करता है। चाचा हाँ जी। शौहर नहीं है, मियाँ नहीं है, माँ बाप बहन भाई? सब कुछ ही है। शौहर किधर है? शोहर बीरमल है। बच्चे भी हैं? हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। फिर आप अपने शौहर के पास चली गई, यहाँ क्यों रह रही है? नहीं, शोहर भी नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? बस वो भी किसी के मगर नहीं रखता। यानी किसी और औरत के साथ है? हाँ जी। आप ये बता रहे थे कि मेरा शौहर भी मुझसे जो है वो गलत धंधा करवाता रहता हाँ है। जी, वो भी करवाता। मियाँ हाँ जी, मियाँ भी कितनी करवाता। देर करवाता है? 3 साल। 3 साल आपका शौहर गलत काम करवाता रहा हाँ जी। और अब ये चाचा करवाता है? हम्म। कितनी देर हो गई है? 3 महीने हो कहाँ पर ये सारा धंधा वगैरह करवाते हैं? गए, रोडों पे ले जाके। रोडों पे ले जाके? मसलन किस तरह ये सारा नाम चलाते हैं? लड़के उधर खड़े होते हैं, उनको बुलाता था, वो कहता है जो उसके साथ काम करना कर लो। खुद बुलाता है? हाँ जी, खुद बुलाता है। नाज़रीन, मेरे मुआशरे का अलमिया चेक करें कि चाचा खुद इस लड़की को साथ ले जाता है, साथ ले जाकर रोड पर लड़कों को खुद बुलाता है, इसका डीलर बना हुआ है। उनको कहता है जो करना है कर लो, पैसे दे दो, पैसों की खातिर करता है। हाँ जी। और आप ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि वही चाचा जो आपको दुनिया के सामने बेटी कहता है, कमरे के अंदर ले जाकर आपसे गलत काम करता है, हाँ जी। चाचा करता है। हाँ जी, करता है। यानी कि पहले शौहर जिस्म फरोशी का धंधा करवाता रहा 3 साल, उसके बाद अब चाचा खुद भी इस्तेमाल करता है और 3 महीने से आपसे जिस्म फरोशी का धंधा भी करवा रहा है। हाँ जी, इसी तरह। पैसे जो कमाता है आपको देता है, खुद रखता है? खुद रखता है, मुझे नहीं देता। इस कमरे के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पर आप कितनी देर से रह रही हैं? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं। हम्म। आपने कभी किसी से राब्ता नहीं किया, यहाँ से निकलने की, नहीं, जाने की कोशिश नहीं की? मैंने किसी से नहीं राब्ता किया। क्यों, क्या वजह? बस धमकाता था, निकलने नहीं देता था कहीं पास। क्यों धमकाता है, क्या चीज़ है ये? पता नहीं, क्या चीज़ है, क्यों धमकाता था? धमकाता था, डर लगता था मुझे। अच्छा, आप ऑफ कैमरा ये भी बता रहे थे कि झुग्गियों में ले जाकर भी ये सारा गलत काम करवाता है, वो क्या सीन है, क्या करते हैं? वो भी गलत काम करते कहाँ हैं, पे? झुग्गियों में। कौन ले जाता है वहाँ पे? चाचा। यानी कि तुम्हारा चाचा तुम्हें झुग्गियों वालों के पास भी ले जाता है पैसों के लिए? चाचा है आपका, ये आपको यहाँ से निकलने नहीं देता? नहीं, निकलने नहीं देता। क्या चाहती हैं हम्म, आप? चाहती क्या है? मैं यही चाहती हूँ इधर से जल्दी निकल जाऊँ। क्या अपील करती हैं देखने वालों से? यही चाहती हूँ कि मुझे इधर से जल्दी निकाल ले, तो कोई अच्छा सा घर मिल जाए, उधर मैं रह लूँ, अपनी इज्जत डाप के बैठ जाऊँ। चाचा कितने पैसे आपसे कमाता है रोज के? 3-4 हज़ार कमा लेता है। 3-4 हज़ार? हम्म। इतनी की 3-4 हज़ार की बस एक चाचा जिसको बाप का रुतबा दिया रहता है वो अपना ज़मीर बेच देता है। हम्म। उसके बाद वो आपसे खुद हम बिस्तरी करता है, खुद से सारा गलत काम करता है। हाँ जी। कितनी जाने की उसकी उम्र है किसकी? चाचे की? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसके अपने बच्चे बुच्चे नहीं, शादी नहीं हुई? शादी हुई है, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों का बाप है? हाँ जी, तो बीवी रुस के की हुई। उसकी बीवी जाने के उसके उसके साथ लड़के गई हुई है। हम्म। इसके बावजूद भी वो 5 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी वो सारा धंधा करवा रहा है। हाँ जी। फाइनली क्या कहेंगे देखने वालों से जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मदद कर सकते हैं? यही चाहती हूँ इधर से निकाल लो, तो बस यही चाहती हूँ। नाज़रीन, ये कहानी है एक
चाचा जो कि जिसको बड़ा गलत वाला रिश्ता कहा जाता है, वो अपनी भतीजी से गलत काम करवाता है, बल्कि करवाता नहीं, साथ खुद भी करता है। इनको झुग्गियों में लेके जाता है, इनको ऐसी ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो सिर्फ पैसों की वजह इसका जिस्म लोगों के सामने निछावर कर देता है। अब किस पर यकीन करें, किस पर ना करें। ये एक बेटी है, इसने हमें अपने पास बुलाया और ये गुजारिश कर रही है कि मुझे यहाँ से निकालें, इस चाचे के चुंगल से निकालें। अगर कोई दायरे का बंदा ये वीडियो देख रहा है, हमारी मदद कर सकता है इस बच्ची को यहाँ से निकालने में, स्क्रीन पर नंबर शो है, हमारे साथ रब्ता करें। ऐसी कई बच्चियों को पाकिस्तान के अंदर इसी तरह वर्गला कर उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। अगर कोई दायरा का बंदा वीडियो देख रहा है और इस मिशन में हमारी मदद कर सकते हो तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। देखते रहिए मेरी पुकार, अल्लाह निगहबान। तो भाई देखा आपने कैसे एक चचा जो होते हैं भाई, चाचा होते हैं, उसको एक बाप का दर्जा देता था, बाप की तरह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। अब इसका चाचा, इसका पिता भाई नई दुनिया में रहते, उसके चाचा ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, समाज के सामने मैं इस लड़की को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा, इज्जत की रोटी खिलाऊंगा। लेकिन भाई चाचा ने क्या किया, उल्टा इस लड़की को भाई पकड़ के गलत काम में घुसा दिया। लड़के को लाता था पकड़ के, बोलता था लड़की घर में बैठी है, 2000 रुपये लूंगा, जाओ इसके साथ जो करना है करो। भाई इस लड़की को भी समझ नहीं आया, नादान थी लड़की, तब इसके साथ गलत होता रहा। उसके बाद में समझ में आया कि तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, दूसरे लोग इसके ऊपर भाई आ रहे थे, गलत काम कर रहे थे। साथ ही चाचा ने भी एक दिन भाई इसके साथ गलत काम किया, तो उसके समझ में आया कि जिसको मैं बाप मानती हूँ वो बाप नहीं, एक दरिंदा है, हवान है। अब ये चीज़ें देखने के बाद भाई पाकिस्तान के अंदर जो भी इनके जो ठेकेदार होते हैं ना, धर्म के ठेकेदार, वो कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो इसका चाचा कौन है, उसको पकड़ो, उसको, इस लड़की को इंसाफ दिलाओ, ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होने देंगे। लेकिन नहीं, ये चीज़ें लगातार पाकिस्तान के अंदर होती रहती है, इन पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है भाई की कोई बात नहीं है, चाची है, बेटी तो है, कोई सगी थोड़ी है, ये तो इसके भाई की बेटी है, तो उस बात को ला करके भाई सब बोल देंगे सगी नहीं है तो क्यों टेंशन में लेते हो। भाई इतनी बुरी हालत है लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत सम्मान भाई बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से भाई पाकिस्तान के जो समझदार आने वाली जो लड़कियां वो देश छोड़ छोड़ के भाग रही है, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। उन्हें पता है भाई यहाँ पर तो अगर हम मतलब क्या बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न ड्रेस भी पहन लेंगे, तो मेकअप भी कर लेंगे, तो हमें जो है गलत चीज़ें बोले जाते हैं कि तुम तो जो है एक मतलब दब्बा औरत के नाम पर, ऐसी चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस लड़के के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।